हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी कॉन्वेंट पर। मैं हूं अभय यादव। मैं आज प्रश्नावली 2 के सवाल नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। इसके पहले सवाल नंबर 1 से 5 तक मैं अगले वीडियो में सॉल्व किया हूं, उसको जरूर देखें। अब इस वीडियो को देखने से पहले एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोग को ऐसे नए वीडियो रोज देता रहूं। तो सवाल नंबर 6 आज सॉल्व करेंगे, जो कि सवाल नंबर है tan इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चाहे डायरेक्ट मान रख के हल कर दूं या एक एक का मान निकाल के तब रखूं। तो आइए देखते हैं, सबका एक एक मान निकाल के बताता हूं। जैसे tan इनवर्स 1 है, अब मैं बताया इसके बराबर कुछ मानेंगे, जैसे x मान लिया तो ये tan x इक्वल 1 हुआ। अब यहाँ से मैं एक देखता हूँ, tan में 45 अंश का मान है तो tan x इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूँ tan π/4। अब देखिए ये tan से tan कट गया, x की वैल्यू मिला π/4, इसको ऐसे रहने देंगे। अब ये है cos इनवर्स -1/2। अब cos में -1/2 120 अंश का मान होता है, तो ये आपका cos इनवर्स -1/2 रहने देंगे, बराबर x मान लिए। तो ये cos x इक्वल, अब ये cos है, इसको 120 अंश का मान है। अब ये cos x इक्वल cos, मैं इसको लिख सकता हूँ 2π/3। अब इससे ये कट गया, x इक्वल आ गया 2π/3। अब ये है आपका, अब इसी तरह तीसरा है sin इनवर्स -1/2। अब इसके बराबर में x माना तो ये आपका sin x इक्वल ये -1/2। अब ये आपका कितने मान है, 30 अंश का मान है, तो sin x इक्वल, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस रहने दिया, ये sin, इसको लिख सकता हूँ π/6। ये sin से sin कैंसिल हुआ, x इक्वल आ गया आपका -π/6। अब इसी पे ले जाकर के सब मान रखेंगे, तो पहला मान है π/4, इसका मान रखा, फिर प्लस लगा है प्लस। अब ये cos इनवर्स -1/2 का मान निकाला मैंने 2π/3। अब ये आपका माइनस में है तो माइनस, ये π/6। अब इसका एलसीएम लिया तो 12 हुआ। अब इसका भाग करके मान रखेंगे तो ये आपका 3π और ये प्लस, ये आपका 8π और ये माइनस आपका हो जाएगा 2π। अब ये 8 में 3 जोड़ करके 2 घटा दिए, आपका बचा 9π/12। 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3π/4, यही आंसर होगा। अब इसी तरह सवाल नंबर 7 है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। अब मैं इसका मान रखूंगा तो ये cos इनवर्स, ये आपका 1/2 इक्वल x मान लिया, तो ये cos x इक्वल, ये cos है, मैं इसको लिख सकता हूँ π/3। अब ये cos से cos कैंसिल हुआ, x इक्वल π/3। अब इसको रहने दिए, ये 2 है रहने देंगे, sin इनवर्स ये 1/2 रहने दिया इक्वल x माना, तो ये sin x इक्वल, ये आपका साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ π/6, इससे ये कैंसिल हुआ, x इक्वल π/6। अब ले जाकर के मान रखेंगे तो ये पहला मान है π/3 और ये प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 का मान मैंने निकाला π/6। अब ये आपका 2 से 3 कैंसिल हुआ, ये π/3 प्लस ये भी आ गया π/3, ये हर समान है, अंश जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2π/3, यही आंसर हुआ। अब सवाल नंबर अगली देखेंगे। अब सवाल नंबर 8 में कई पार्ट हैं, तो अब पार्ट एक एक करके देखेंगे। जैसे सवाल नंबर 8 का पहला पार्ट है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, फिर दिया है 2 sin इनवर्स 1/2। अब सबसे पहले 2 रहने दिया, हम ये sin इनवर्स 1/2 इक्वल x माना, ये sin x इक्वल, ये आपका sin π/6 का मान है, इससे ये कटा, x की वैल्यू π/6 मिल गई। अब ले जाकर के मान रखूंगा इसी पे, तो ये tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, अब ये आपका 2 रहने दिया इंटू, अब ये साइन इनवर्स 1/2 का मान मैंने निकाला π/6 है। अब इसी को काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स है, ये आपका 2 cos रहने दिया। अब इस पे हमें मान मिल गया π/3। अब जो कि π/3 में मैं इसको लिख क्या सकता हूँ 1/2, cos में π/3 का मान हो गया 1/2, तो tan इनवर्स ये 2 इंटू 1/2 रहने दिया। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1 बचा। अब इसको मैं मान निकालूंगा तो इक्वल x मान लिया, तो ये tan x इक्वल, इसको लिख सकता हूँ tan π/4। अब इससे कट गया, x की वैल्यू π/4, यही आंसर होगा। अब इसी तरह सवाल नंबर 8 के दूसरा पार्ट है cot ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, जो कि मैं सूत्र पढ़ा हूँ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a इक्वल π/2। तो अब मैं इसको लिखूंगा क्या, cot रहने दिया, अब इसके दर पे मैं लिख सकता हूँ π/2। अब ये देखिए
तो काट में पाई बाई 2 यानी ये आपका कॉट है, पाई का मान रखेंगे 180/2, तो ये 90 हो जाएगा। कॉट 90 अंश का मान होता है 0, यही आंसर हो जाएगा। तो अब ये सवाल नंबर 8वीं तीसरा पार्ट है। tan 1/2, अब ब्रैकेट में sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले इसको 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसमें कुछ मान के हल कर सकता हूं। जैसे x बराबर मैंने मान लिया tan थीटा। अब यहां से यदि हमें थीटा की वैल्यू निकालना हो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। अब ये है y है, तो हम इसके बराबर मानेंगे, y बराबर मान लेंगे tan फाई मान लेता हूं, तो ये आपको हो जाएगा तो tan इनवर्स y इक्वल फाई। अब यहाँ से थीटा और फाई की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये आपका ले जाकर के मान रखेंगे, ये tan है 1/2 रहने देंगे। अब ये साइन इनवर्स ये 2x है, तो 2 इंटू x के स्थान पे tan थीटा माना हूं, तो tan थीटा बटे में आपका 1 प्लस ये x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस है cos इनवर्स, ऐसे रहने देंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई, वाई का मान यहाँ है tan फाई, तो ये आपको हो जाएगा tan स्क्वायर फाई और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब इसको ऐसे रहने देंगे, ये आपका tan 1/2 है, रहने दिया। ये साइन इनवर्स ऐसे रहने दिया। अब ये 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र है साइन 2 थीटा का। अब ये साइन 2 थीटा रहने दिया, प्लस अब ये cos इनवर्स, ये आपका 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये आपका है cos 2 थीटा का सूत्र। तो इसको हम लिखेंगे cos थीटा का फाई है, तो 2 फाई हो गया। अब ये आपका हाँ, cos इनवर्स से cos कट गया, साइन से साइन इनवर्स कट गया, ये tan है 1/2 रहने दिया। अब यहाँ बचा क्या 2 थीटा और ये प्लस यहाँ बचा 2 फाई बचा। अब इसमें 2 मिला है, 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो tan 1/2 रहने दिया, इसमें मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये आपका 2 कॉमन लिया तो थीटा प्लस फाई बचा। अब ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा प्लस फाई बचेगा। अब यहाँ से हम थीटा और फाई की वैल्यू निकाले हैं, अब ले जाकर के रख देंगे, तो ये आपका tan, अब ये थीटा के स्थान पे मैं लिखा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब ये प्लस, अब फाई के स्थान पे रखा tan इनवर्स y। अब ये आपका सूत्र बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan ऐसे रहने दिया, ये सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब ये आपका tan इनवर्स से tan कट गया, बचा क्या x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई, यही। अब ये 8वीं का चौथा पार्ट है। सवाल दिया है tan इनवर्स x बटा रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले ये x है, हम x बराबर कुछ मान लेता हूं, जैसे x बराबर मान लिया a sin थीटा। अब हमें जहां x दिखाई दे वहां रखना क्या है a sin थीटा, तो ये tan इनवर्स रहने दिया tan इनवर्स। अब x के स्थान पे मैंने रख दिया a sin थीटा, अब बटे में ये रूट में है a स्क्वायर रहने दिया माइनस, अब ये x स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है आपका tan इनवर्स रहने दिया मैं, अब ये a साइन थीटा यहाँ रहने दिया। अब ये रूट में है a स्क्वायर मिल रहा है, a स्क्वायर में कॉमन लेंगे, यदि रूट के बाहर आ गए तो ये हो जाएगा। अब ये बचेंगे क्या, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है cos स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब ये आपका tan इनवर्स रहने दिया a sin थीटा रहने दिया, अब a रूट में ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन वर्गमूल लेंगे तो cos थीटा बचेगा, तो tan इनवर्स a sin थीटा बटे में a, ये आपको हो जाएगा क्या cos थीटा। अब ये a से कैंसिल हुआ, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, तो tan इनवर्स ये आपका बचा क्या tan थीटा। अब ये tan से tan कट गया, यहाँ थीटा बचा। अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा, तो ये आपका x इक्वल माने थे मैं a sin थीटा, अब a गुणे में है इधर आएगा बटे में हो जाएगा तो x बाई a। अब यहाँ साइन है तो इधर आएगा इनवर्स हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स x बाई a इक्वल थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमें मिल गई
चाहे मैं थीटा लिखूं और चाहे साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यही आंसर हो गया। अब इसी तरह 9वीं सवाल है जो दिया है tan इनवर्स x इक्वल 3/4, तो cos इनवर्स x का मान पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले ये सवाल दिया है tan इनवर्स x इक्वल 3/4, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x इक्वल हो जाएगा tan 3/4। अब ये है आपका, ले जाकर के इसी पे मान रख देंगे, cos इनवर्स x का मान पूछ रहा है ना, cos इनवर्स x। अब जो कि मैं यहाँ x की वैल्यू निकाला हूँ tan 3/4, तो ये cos इनवर्स x के स्थान पे मैंने रख दिया tan 3/4, यही हमारा मान निकल आया। अब इसी तरह सवाल नंबर 10 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स रूट में b बाई a इक्वल cos इनवर्स a माइनस b बटा a प्लस b। हमें इसके बराबर इतना सिद्ध करना है, cos इनवर्स a माइनस b बटा a प्लस b सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले ये सवाल दिया है 2 tan इनवर्स रूट में b बटा a, हम इसके बराबर कुछ मान लेते हैं, जैसे थीटा मान लिया। ये आपका टुकड़े में इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो tan इनवर्स रूट में b बटा a इक्वल ये हो जाएगा थीटा बाई 2। अब ये इनवर्स है, उधर जाएगा आपका tan में हो जाएगा, तो ये रूट b बटा a रहने दिया बराबर ये tan थीटा बाई 2 हुआ। अब मैं इसका SBS करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों क्या करने पर, वर्क करने पर, जब वर्क करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, b बटा a इक्वल ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब मैं एक सूत्र जानता हूं जो कि होता है cos थीटा के पद में, cos थीटा इक्वल होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां से मैं स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान निकाला हूं, तो ये आपका cos थीटा इक्वल 1 माइनस ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान निकाला हूं b बाई a, तो मैं इसके स्थान पे b बाई a लिख सकता हूं। अब ये बटे ये 1 प्लस ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका भी मान है b बाई a प्लस से, तो b बाई a, ये आपका cos थीटा इक्वल ये आपका, इसका मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा a करना a माइनस b बटा, ये आपका a है, अब बटा पूरे के, ये आपका a से गुणा किया इसका, तो a प्लस b बटा में a, ये दोनों मिल रहा है a, तो a से कैंसिल हुआ, ये cos थीटा इक्वल a माइनस b बटा a प्लस b हमें मिल गया। अब यहाँ से थीटा की यदि मान निकालूंगा तो थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स a माइनस b बटा a प्लस b। अब चाहे इतना मैं रहने दूं, या मैं थीटा किसके बराबर माना हूं, 2 tan इनवर्स रूट में b बाई a, तो मैं थीटा के स्थान पे इतना लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स रूट में b बाई a इक्वल cos इनवर्स a माइनस b बटा a प्लस b। यही हमें सिद्ध करना था। अब इसी तरह 11 नंबर सवाल है, कह रहा है यदि cot इनवर्स 4/5 इक्वल a तो sin a का मान बताइए। तो अब सबसे पहले ये सवाल दिया है cot इनवर्स 4/3 बराबर a। अब ये cot इनवर्स है, उधर जाएगा cot a हो जाएगा, तो cot a इक्वल 4/3। अब यहां से देखेंगे हम, चाहे आप एक त्रिभुज बनाएंगे ABC। अब ये आपका tan cot थीटा है, sin cos tan कोसेक सेक cot, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार हमें कितना है 4 और लंब है आपका 3। यदि मैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा 5। अब ये देखेंगे तो इसमें हमें पूछ किसका मान रहा है, sin a का मान पूछ रहा है, तो ये sin a इक्वल हो जाएगा sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है आपका 3 है और कर्ण है कितना 5, ये देखिए तो 3/5, यही हमारा sin a का मान निकल आया, यही आंसर है। अगली सवाल देखें। अब मैंने सवाल नंबर 11 तक सॉल्व किया, अब आगे अगले वीडियो में हम आप लोग को सॉल्व करके बताएंगे। तो आई होप, मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट तथा सब्सक्राइब करके बताइए, ताकि मैं आप लोग को ऐसे रोज नए वीडियो देता रहूं। धन्यवाद।